गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीपीएस कैंपस और मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद में अपन लोगों ने स्टार्ट किया था मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अपन लास्ट पोर्शन में हैं। अपन बात कर रहे थे परिवर्त मैट्रिक्स की, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें अगर सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उससे जो मिलने वाली जो मैट्रिक्स है उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसपोज या परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। इसको ए डैश या फिर एटी से रिप्रेजेंट करते हैं। दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक क्या होती है विषम सममित, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो प्रकार की होती है, पहली सममित जिसको बोलते हैं अपन सिमेट्रिक, दूसरी होती है विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स की क्या स्टोरी है? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें कल को ए इक्वल्स टू 80 का फीलिंग आता हो। ए इक्वल्स टू 80 का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स आपकी ए, और इसको 80 कैसे निकालेंगे? इसका जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद में देखा अगर दोनों एक जैसी है, दोनों इक्वल है, तो देन ए इक्वल्स टू 80 है। इसका मतलब कौन सी मैट्रिक्स हो गई है? कौन सी हो गई? सममित मैट्रिक्स हो गई। क्लिक कर गया। अब बात आती है विषम सममित मैट्रिक्स की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें ए इक्वल्स टू -80 होता हो। क्या बोला मैंने? ए इक्वल्स टू क्या होता हो? -80। ए इक्वल्स टू -80 का मतलब क्या है? ए इक्वल्स टू -80 का मतलब ये है कि कल को आपने 80 निकाला और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाए, जो माइनस का वो प्लस हो जाए। कुल मिला के अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही होना चाहिए, बट अगर यहाँ प्लस का 1 है तो यहाँ माइनस का 1, यहाँ प्लस का 2 है तो यहाँ माइनस का 2। अगर इस तरह की कोई फीलिंग आ रही हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया ये ए नाम की कोई मैट्रिक्स है, 0 2 -2 एंड 0, राइट है भाई। और मैं क्या निकाल रहा हूँ? इसका 80 निकाल रहा हूँ। तो इसका 80 आ रहा है मेरे पास, 0 2 -2 0। तो मैंने देखा जो प्लस का 2 था वो माइनस का 2 हो गया, जो माइनस का 2 था वो प्लस का 2 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे भले ए इक्वल्स टू 80 नहीं है, लेकिन कल को अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों आपस में इक्वल दिखेगी। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित मैट्रिक्स में एक खास बात होती है, इसके अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना वो हमेशा 0 0 ही होगा। प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो हमेशा कैसे होंगे? 0 0 होंगे। ये इसकी खास बात है। तो विषम सममित मैट्रिक्स की क्या खास बात है? इसके प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो हमेशा क्या होंगे? 0 होंगे। एक बार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था कि 3x3 की इसकी 3x3 की सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए जिसके अंदर एलिमेंट्स कैसे हो? अलग अलग। क्या बात कर रहा हूँ मैं? 3x3 की सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए जिसके अंदर एलिमेंट्स अलग अलग हो। अलग अलग इसलिए बोल रहे कि बहुत सारे होशियार बच्चे होते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ऐसे ले लेंगे। तो देखो मैंने एक इस तरह की मैट्रिक्स बना रहा हूँ, देखना ए इक्वल्स टू ए एच जी। तीनों मैंने डिफरेंट एलिमेंट लिए क्योंकि कंडीशन थी कि सभी एलिमेंट्स अलग होने चाहिए। तो देखो अलग अलग लेंगे ए एच जी, ठीक है। इसी एच जी को मैंने यहाँ लिखा, जो एच डी है उसी को यहाँ लिखा, यहाँ बी ले लिया, यहाँ एफ ले लिया, यहाँ एफ ले लिया और यहाँ सी ले लिया। ये मैंने ए मैट्रिक्स बनाई। आप इसका 80 निकाल के देखो। तो देखो 80 कैसे निकालते हो? जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करोगे, ये रो भी कॉलम में कन्वर्ट होगी, और ये जी एफ सी। क्या आपको ये दोनों एक जैसे देखे दिए? क्या ए इक्वल्स टू 80 का फीलिंग आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो ए इक्वल्स टू 80 का मतलब हो गया कि मैट्रिक्स कैसी है आपकी? सिमेट्रिक है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। कौन सी हो गई? डिफरेंट एलिमेंट्स की। लेकिन कल को किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर ये तो बाय द वे अगर हम भूल गए और हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो फिर कैसे करेंगे? तो बाय प्रॉपर्टी करेंगे। कैसे करेंगे? इसके जो गुणधर्म है उसके आधार पे करेंगे। जैसे प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस 80 जो है वो हमेशा सममित मैट्रिक्स होती है, हमेशा सममित मैट्रिक्स होती है। a प्लस 80 का जो योगफल है
वो हमेशा सममित मैट्रिक्स होती है। ए प्लस ए टी ऑलवेज बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट है भाई। तो क्या स्टोरी है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी इच्छा हो ना वो मैट्रिक्स ले लो जो आपको अच्छी लगे, कि सब कुछ भी, हाँ 2 -5 7 8 जो आपकी इच्छा है वो ले लो। ए ध्यान रखिएगा स्क्वायर लेना है, 2 क्रॉस 2 ले सकते हो, 3 क्रॉस 3 लेना है। सिमेट्रिक और विषम सममित मैट्रिक्स जो होती है ना वो स्क्वायर में खेलती है। किसमें खेलेगी? स्क्वायर में। तो m = है। अब आपको 80 अपनी इच्छा का नहीं लेना, 80 इसी से बनाना आपको, तो हो गया 2 -5 7 8 और दोनों का आप क्या कर रहे हो? आपस में प्लस कर रहे हो। तो प्लस करते हैं, 2 में 2 प्लस किया 4 आ गया, 7 -5 2 आ गया, प्लस कर रहा हूँ, 7 -5 2 आ गया, 8 -8 0 आ गया। चेक करो ये सिमेट्रिक है क्या? इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, 4 2 2 0। क्या दोनों चेंज करने पर एक जैसी दिख रही है क्या? बिल्कुल इक्वल दिख रही है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि A = 80 का फीलिंग आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब कौन से मैट्रिक्स हो गए? सिमेट्रिक। इसका मतलब ये होगा कि A + 80 का जो सम है, A + 80 का जो सम है वो हमेशा कौन से मैट्रिक्स होगी? सममित मैट्रिक्स होगी। जब भी आपसे कोई 3 क्रॉस 3 का पूछे तो आपकी मर्जी के एलिमेंट्स लो 3 क्रॉस 3 में, बट 80 उसी का निकालना है। दोनों को प्लस करेंगे और दोनों को प्लस करने के बाद में जो टोटल होगा वो टोटल आपको कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? वो मिलेगी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। तो A + 80 का जो सम है वो क्या मिला आपको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला। तो ये इसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। सेकंड प्रॉपर्टी है A और 80 का जो प्रोडक्ट है, A और 80 का जो गुणनफल है वो भी हमेशा कैसा होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे A आपने अपने मर्जी का ले लिया, 2 -4 6 -1 जो आपकी इच्छा है ना वो ऐसा A ले लिया आपने, बट 80 आपको इसी के अकॉर्डिंग लेना है। तो 80 क्या होगा इसका? 2 -4 रो को कॉलम 6 -1, दोनों को आपस में क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट कर रहे हो। हाँ भाई, इसको इससे किया 4 आ गया, इसको इससे किया -16 आ गया, माइनस का है या प्लस का है? प्लस का आ गया ना। इसको इससे किया 12 आ गया, इसको इससे किया प्लस के 4 आ गए, इसको इससे किया 12 आ गया, इसको इससे किया प्लस के 4 आ गए, इसको इससे किया 36 आ गया, इसको इससे किया +1 आ गया, प्लस किया तो ये 20 हो गए, ये 16 हो गए, ये भी 16 हो गए, ये 37 हो गए। तो ये जो मैट्रिक्स बन रही है ना ये सिमेट्रिक है। कैसे पता चला सर? ट्रांसपोज करके देखो, क्या चेंज करने पर एक जैसी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब A 80 का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है? सिमेट्रिक होता है। और चल अगर कल को 80 A कर लें तो भी सिमेट्रिक होगा। तो इसकी ये 3 प्रॉपर्टीज है, तीनों अपनी कॉपी में होनी चाहिए, तीनों में याद भी होनी चाहिए। A + 80 सिमेट्रिक होता है, A 80 भी सिमेट्रिक होता है, और 80 AB क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है सर इसकी की विषम सममित मैट्रिक्स की। तो विषम सममित मैट्रिक्स का एक ही प्रॉपर्टी होती है और वो कौन सी है? नंबर 4, A - 80। A - 80 किसको रिप्रेजेंट करता है? विषम सममित को, इसक्यू सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करेगा, राइट है। चेक करते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो A ले लो, जो भी मर्जी का हो आपको, 3 -1 2 6, या आपने अपनी इच्छा का A लिया ना, 80 इसी का लेना है, इच्छा का नहीं लेना है। तो ये हो गया 3 -1 2 6। अब आप क्या कर रहे हो? दोनों का डिफरेंस ले रहे हो, A - 80 ले रहे हो। 3 में से 3 माइनस किया 0, -1 माइनस के 3, 2 माइनस प्लस के 3, 6 - 6 0। याद आ रहा है? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 0 हो रहे हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 0 इसकी विशेषता होती है। और अगर आप इसको वापस चेंज करोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा या माइनस हो जाएगा।
इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? विषम सममित। तो 4 प्रॉपर्टीज है और इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज हैं, इनका सम निकाला जाता है, योगफल। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है सममित और विषम सममित मैट्रिक्स का योगफल बताओ। तो योगफल का मतलब होता है a प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, मतलब जो सममित होता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, प्लस इसकी a की प्रॉपर्टी है a माइनस 80, वो भी 2 से डिवाइड कर दो। इससे क्या मिलता है? इससे हमें सममित व विषम सममित मैट्रिक्स का योगफल प्राप्त होता है। सममित व विषम सममित मैट्रिक्स का योगफल सम मिलता है। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स का सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? a प्लस 80/2 प्लस a माइनस 80/2। अब खास बात क्या है? खास बात ये देखो, जो समझदार होता है उसको 80/2 और 80/2 माइनस का कैंसिल आउट हो गया, a/2 और a/2 a हो गया, और a होने की वजह से फाइनली कौन सी मैट्रिक्स आ गई? जो आपका क्वेश्चन है ना वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोला मैंने? जो आपका क्वेश्चन होगा वही आपका क्या होगा? आंसर। सर दिखाओ। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको कि जो क्वेश्चन होगा ना वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। जब भी सम पूछे, जैसे कल को कोई कंपटीशन दे रहे हो आप, तो उस कंपटीशन में आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। जब भी योगफल पूछे तो जो आपका क्वेश्चन होगा ना वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। जैसे ये क्वेश्चन अपने पास, ये क्वेश्चन मैट्रिक्स दिया हुआ है ना 2 1 3 4, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है सममित मतलब सिमेट्रिक एंड विषम सममित मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है ना का योगफल बताओ सर। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आना चाहिए जो कि लिखा हुआ अभी। तो a प्लस 80 निकाल लेते हैं। तो a प्लस 80 निकाल लेते हैं इसका। तो 2 1 3 4 80 क्या हो गया इसका? 2 1 3 4, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया भाई, प्लस करते हैं तो 2 और 2 4 हो गए, फिर 4 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया। किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड करती है, यहाँ भी करती है, ठीक है। ये आ गया पहला डिवाइड। दूसरा a माइनस 80/2 भी निकाल सकते हैं। तो भाई 2 से डिवाइड और a और माइनस 80 का डिफरेंस ले लेते हैं क्योंकि रिजल्ट तो वही है। तो 2 माइनस 2 0 आ गया, 1 माइनस 3 -2 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया, 4 माइनस 4 0 हो गया। अब आपकी चॉइस है, या तो आप 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करने पर ये 2 मिल गया, ये भी 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, ये 4 मिल गया, और यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो तो 0 माइनस 1 0 मिल गया। अब आप इन दोनों को जो भी रिजल्ट आ रहा है इनके बीच में कौन सा साइन है? प्लस का। प्लस, इनको प्लस कर लिया अपन ने। तो दोनों को जब मैंने प्लस किया तो मुझे क्या मिल रहा है? 2 + 0 2 आ रहा है, 2 - 1 1 आ रहा है, 2 + 1 3 आ रहा है, 4 + 0 4 आ रहा है। कितने बच्चों को ये समझ गए कि जो आपका क्वेश्चन था वही क्या है? आंसर है। तो अगर कल को ऐसा हो और कंपटीशन में अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो जो आपका क्वेश्चन है वही आंसर है, टाइम बच जाएगा। बोर्ड में आपको इस तरह से करना ही है, और कोई मिस्टेक है तो आप इस रिजल्ट के माध्यम से पता कर सकते हो। तो आज के लिए अपने पास में ये मैट्रिक्स का समापन होता है। आप क्वेश्चन आंसर करें, प्रैक्टिस करें। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो कैंपस में आके कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए।